हिमालय की बर्फीली चोटियों को चीरती हुई एक पतली सी नदी बहती थी। इस नदी के किनारे बसा हुआ था छोटा सा गांव स्वर्गंगा। इस गांव में रहती थी सरोवर जैसी शांत आंखों वाली मीना। मीना की सुबह नदी के किनारे भगवान विष्णु की पूजा से शुरू होती थी। वो तुलसी की माला पहनाकर भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति के सामने खड़ी होती और उनकी वीणा वादन की मधुर धुनों का ध्यान करती थी। भगवान विष्णु की वीणा से निकलने वाली धुनें उनके मन को शांति देती थीं और उन्हें ऐसा लगता था कि मानो स्वर्गलोक की धुनें पृथ्वी पर उतर आई हों। मीना को संगीत की कोई खास शिक्षा नहीं मिली थी, परंतु उनके दिल में संगीत के प्रति अगाध प्रेम था। वह अक्सर नदी किनारे बैठकर पत्तियों से बनी छोटी वीणा बजाती थी। उनकी धुनें इतनी मधुर होती थीं कि आसपास के पक्षी भी उनके साथ गुनगुनाने लगते थे। कुछ समय पहले स्वर्गंगा गांव पर एक भयानक अभिशाप पड़ गया था। एक अशुभ रात के बाद सूरज आकाश से गायब हो गया था। गांव हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया था। दिन रात का फर्क मिट गया था। फसलें सूख रही थीं और लोग भूख से परेशान थे। गांव के मुखिया ने कई पूजा पाठ करवाए, यज्ञ किए, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। अंधेरे के साथ ही एक अजीब सी ठंड भी गांव को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। बच्चे बीमार पड़ रहे थे और बूढ़े लोग कमजोर हो रहे थे। एक रात मीना को एक भयानक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि एक भयानक राक्षसी, जिसके शरीर पर काले सांप लहरा रहे थे और जिसकी आंखों से आग निकल रही थी, स्वर्गलोक पर हमला कर रही है। राक्षसी का नाम मायावी था और वो संगीत से घृणा करती थी। उसने भगवान विष्णु की वीणा को चूर चूर कर दिया और सूरज को अपने अंधेरे महल में कैद कर लिया। मीना घबराकर उठी। उनके माथे पर पसीना था और दिल जोरों से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सपना है या कोई भविष्यवाणी। सुबह होते ही वो नदी किनारे गईं और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़ी होकर विनती करने लगी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनके सपने का मतलब बताएं और गांव को बचाने का कोई रास्ता दिखाएं। उसी समय आकाश से एक चमकदार किरण निकली और भगवान विष्णु की वाणी गूंजी। मीना, तूने जो सपना देखा वो सच है। मायावी नाम की एक राक्षसी ने स्वर्गलोक पर हमला किया है और सूरज को कैद कर लिया है। उसकी वजह से तुम्हारा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। भयभीत स्वर में मीना ने पूछा, भगवान, हम क्या कर सकते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, मायावी को संगीत से घृणा है। केवल मधुर संगीत ही उसके अंधेरे महल को तोड़ सकता है और सूरज को मुक्त कर सकता है। परंतु स्वर्गलोक की वीणा टूट चुकी है। तुम्हें ही उसे संगीत से हराना है। मीना चौंक गई। वो तो एक साधारण सी गांव की लड़की थी। उन्हें संगीत की कोई खास शिक्षा नहीं थी। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करना तो उनका कर्तव्य था, परंतु राक्षसी मायावी से लड़ना उन्हें असंभव लग रहा था। वो घबराते हुए बोली, भगवान, मैं एक साधारण सी लड़की हूं। मैं इतने बड़े राक्षस से कैसे लड़ सकती हूं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मीना, तुम्हारे दिल में भक्ति का भाव है और संगीत के प्रति प्रेम है। यही तुम्हारी असली शक्ति है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। उसी समय नदी की धारा में एक चमक दिखाई दी। धीरे धीरे धारा के बीच से एक सुनहरी वीणा तैरकर बाहर निकली। वीणा की कलाकारी अद्भुत थी। इसकी तारें सोने की बनी हुई थी और इसका वीणा एक काल्पनिक नीला रंग का रत्न से जड़ा हुआ था। मीना ने संकोच के साथ वीणा को उठाया। भगवान विष्णु ने कहा, यह अनंत वीणा है। इसमें अनंत धुनें छिपी हुई हैं। तुम इसे बजाओ और मायावी को संगीत से पराजित करो। अनंत वीणा को हाथ में लेकर मीना को अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ। उनके दिमाग में तरह तरह की धुनें गूंजने लगी। उन्होंने धीरे से वीणा की तार छेड़ी। पहली धुन धीमी और शांत थी, मानो बहती नदी की कलकल धारा हो। फिर धुन तेज होती गई, पहाड़ों की चोटियों पर रहने वाले चील के चीखने जैसी बन गई। इसके बाद धुन मंदिर की घंटियों की तरह मधुर हो गई। यह मधुर संगीत पूरे गांव में फैल गया। जो लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, वे सब बाहर निकल आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह अद्भुत संगीत कहां से आ रहा है। मीना लगातार वीणा बजाती रहीं। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होठों पर एक अडिग विश्वास की मुस्कान थी। धीरे धीरे संगीत का स्वर बदल गया। यह अब करुण क्रंदन जैसा हो गया था, मानो मां अपने खोए हुए बच्चे को पुकार रही हो। ये करुण ध्वनि स्वर्गलोक तक पहुंच गई। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्हें पता चल गया था कि मीना मायावी के अंधेरे दिल को छूने की कोशिश कर रही हैं। अचानक आकाश में बिजली कड़की और जोर का तूफान आया।
जमीन कांपने लगी और पेड़ उखड़ने लगे। गांव के लोग डर के मारे जमीन पर गिर पड़े, परंतु मीना अडिग रहीं। उन्होंने वीणा बजाना बंद नहीं किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु वे संगीत के माध्यम से मायावी से बात कर रही थीं। कुछ देर बाद तूफान थम गया। आकाश में एक दरार पड़ी और उस दरार से एक काला कोहरा निकलने लगा। कोहरे के बीच में मायावी का भयानक रूप दिखाई दे रहा था। मायावी क्रोध से तमतमा रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है जो मेरी तपस्या भंग कर रहा है? मीना ने आंखें खोली और मायावी को देखा। उन्होंने फिर से वीणा बजानी शुरू कर दी। इस बार संगीत तेज और युद्ध जैसा था। वीणा की तारें तेजी से बज रही थीं, मानो हजारों योद्धा युद्ध कर रहे हों। मायावी क्रोध से चीखने लगी। उसका अंधेरे महल कांपने लगा। तभी अनंत वीणा से एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश निकला। ये प्रकाश इतना तेज था कि मायावी उसे सह नहीं पाई। चीखते हुए वो वापस अंधेरे की दरार में चली गई और दरार बंद हो गई। उसी समय सूरज की रोशनी स्वर्गलोक से होते हुए स्वर्गंगा गांव तक पहुंच गई। गांव वालों ने खुशी से चीखना शुरू कर दिया। अंधेरे के बाद इतनी तेज रोशनी देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। मीना ने धीरे धीरे वीणा बजाना बंद किया। उनके हाथ थक चुके थे, परंतु उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें ये कठिन कार्य करने की शक्ति दी। कुछ ही देर में आकाश से भगवान विष्णु की वाणी गूंजी, मीना, तुमने अपने अदम्य साहस और मधुर संगीत से अंधकार को दूर भगाया है। तुम्हारे इस महान कार्य के लिए मैं तुम्हें स्वर्गलोक आने का वरदान देता हूँ, जहाँ तुम देवताओं का मनोरंजन कर सकती हो। मीना ने कहा, भगवान, मैं स्वर्गलोक नहीं जाना चाहती। मैं अपने गांव के लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। उन्होंने इस अंधेरे में मेरा साथ दिया है और अब खुशी के इस पल को भी उनके साथ ही साझा करना चाहती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्यार और त्याग सराहनीय है, मीना। तुम्हारी इच्छा अनुसार ही होगा, परंतु तुम्हें यह अनंत वीणा अपने पास रखने का अधिकार है। जब भी इस गांव पर कोई संकट आएगा, तुम इस वीणा को बजाकर मेरी शक्ति का आह्वान कर सकती हो। ये सुनकर गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। उन्होंने मीना को अपने गांव की रक्षक देवी के रूप में सम्मान दिया। मीना ने अनंत वीणा को संभाला और फिर से भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। कुछ समय बाद स्वर्गंगा गांव पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया था। फसलें लहलहाने लगीं और ग्रामीणों के चेहरे खुशी से दमकने लगे। मीना हर सुबह नदी किनारे जाकर भगवान विष्णु की पूजा करती थीं और कभी कभी अनंत वीणा भी बजाती थीं। उनकी धुनें अब सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि दूर दूर तक फैलने लगीं। आसपास के गांवों के लोग भी मीना की मधुर धुनें सुनने के लिए स्वर्गंगा आने लगे। कई साल बीत गए। मीना अब बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु उनकी आंखों में वही चमक और उनके हाथों में वही मधुर संगीत था। एक रात उन्हें फिर से भगवान विष्णु का सपना आया। सपने में भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि एक नई परीक्षा उनके सामने आने वाली है। एक और राक्षस, जो संगीत से नहीं बल्कि खामोशी से शक्ति पाता है, धरती पर आक्रमण करने वाला है। मीना चौंककर उठी। उन्हें पता था कि यह उनका आखिरी युद्ध होगा। उन्होंने अनंत वीणा को उठाया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें इस नए शत्रु को हराने की शक्ति दें। सुबह होते ही मीना ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बताया। गांव के लोग घबरा गए, परंतु मीना ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उन सभी की रक्षा करेंगी। कुछ ही दिनों बाद धरती पर अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। पक्षी चहकना बंद कर दिए, हवा चलना बंद हो गई और नदियों का बहना भी रुक गया। यह एक भयानक खामोशी थी जिससे हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तभी दूर क्षितिज पर एक भयानक राक्षस का आकार दिखाई दिया। उसका शरीर काले धुएं से बना हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। ये राक्षस शून्य था, जिसे संगीत से कोई शक्ति नहीं मिलती थी, बल्कि खामोशी से वह ताकतवर होता था। गांव के लोग डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। मीना जानती थी कि अब उन्हें वीणा नहीं बजा सकती। शून्य को संगीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें किसी नए तरीके से उसका सामना करना था। मीना ने गहरी सांस ली और अनंत वीणा को जमीन पर रख दिया। उन्होंने अपने आसपास देखा। गांव के लोग सहमे हुए बैठे थे, उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मीना को एक तरकीब सूझी। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम सब मिलकर इतना जोर से चिल्लाएंगे कि धरती हिल जाएगी। हम शून्य को दिखाएंगे कि हम डरने वाले नहीं हैं। गांव के लोग पहले तो हिचकिचाए,
परंतु मीना के हौसले को देखकर उनका हौसला भी बढ़ गया। मीना ने गहरी सांस ली और चिल्लाना शुरू कर दिया, हम डरने वाले नहीं हैं। हम मिलकर इस राक्षस को हराएंगे। गांव के सभी लोगों ने मिलकर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि पहाड़ों की गूंज उठने लगी, पेड़ हिलने लगे और जमीन कांपने लगी। शून्य चौंक गया। उसने कभी इतनी तेज आवाज नहीं सुनी थी। वह घबरा गया। उसे लगा कि यह धरती फटने की आवाज है। गांव के लोग लगातार चिल्लाते रहे। उनकी आवाजों में एकता थी, एकजुटता थी। यह आवाज हार नहीं मानने का प्रतीक थी। धीरे धीरे शून्य का शरीर कमजोर होने लगा। खामोशी उसकी ताकत थी, परंतु इतनी तेज आवाज के सामने वो टिक नहीं पा रहा था। उसका काला धुआं का शरीर हिलने लगा और छिटकने लगा। आखिरकार गांव वालों के लगातार चिल्लाने से शून्य पूरी तरह से खत्म हो गया। खामोशी टूट गई थी और धरती पर फिर से चहल पहल शुरू हो गई। पक्षी फिर से चहकने लगे, हवा चलने लगी और नदियां फिर से बहने लगी। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। उन्होंने मीना को अपनी रानी के रूप में सम्मानित किया। मीना थक गई थी, परंतु उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया था कि संगीत ही नहीं, एकता और हौसला भी किसी भी राक्षस को हरा सकता है। कुछ दिनों बाद भगवान विष्णु स्वर्गलोक से उतरकर स्वर्गंगा गांव आए। उन्होंने मीना को आशीर्वाद दिया और कहा, मीना, तुमने धरती की रक्षा की है। तुम्हारा नाम इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। मीना ने कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आपकी भक्ति करने और धर्म की रक्षा करने का अवसर मिला। उसके बाद भगवान विष्णु स्वर्गलोक लौट गए। मीना कई सालों तक गांव की रानी रहीं और उन्होंने शांति से अपना जीवन व्यतीत किया। उनकी मृत्यु के बाद भी अनंत वीणा स्वर्गंगा गांव में एक पवित्र वस्तु के रूप में पूजी जाती रही। यह वीणा इस बात की याद दिलाती रही कि संगीत और एकता से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है।